हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, इंडिया के अंदर शेयर मार्केट को जुआ समझा जाता है, लेकिन मेरा मानना है अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से समझकर और सीखकर करते हैं तो वो जुआ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बिना सीखे करते हैं तो वो 100% गैम्बलिंग है। फिर चाहे आप एक चाय की दुकान पर ही काम क्यों ना कर रहे हो, अगर आपको चाय नहीं बनानी आती और आप एक चाय की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको लगता है कि क्या आपका बिजनेस चलेगा? अगर आप किसी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और उसी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट। तो बिल्कुल ध्यान से समझना। दोस्तों, शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज होती हैं और लोग इन कंपनीज के शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। जिन लोगों ने कंपनी के शेयर को बाय किया हुआ है उन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, और जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं वो कंपनी का मालिक होता है। जैसे अगर आप किसी कंपनी के 100% शेयर में से 10% शेयर्स को बाय कर लेते हैं तो आप उस कंपनी के 10% हिस्से के मालिक होंगे। अब आपने जिन पैसों से कंपनी के शेयर्स को बाय किया हुआ है उन पैसों को कंपनी अपनी ग्रोथ में यूज करेगी। तो अब अगर कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर कंपनी के शेयर का प्राइस गिरेगा तो आपको लॉस होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कोई कंपनी लोगों को अपनी कंपनी में हिस्सेदारी क्यों देगी? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बर्गर बेचने वाली कंपनी है जो एक स्टेट के अंदर बर्गर बेचने का काम करती है, लेकिन अब ये कंपनी अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहती है। वो कंपनी पूरे इंडिया के अंदर बर्गर बेचना चाहती है। अब पूरे इंडिया के अंदर बिजनेस करने के लिए कंपनी को बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे में कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला कि वो बैंक से लोन ले सकती है। अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि कंपनी अपने आप को प्राइवेट से पब्लिक कर सकती है, यानी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाए। जब कोई कंपनी प्राइवेट से पब्लिक होती है तो उसे हम आईपीओ कहते हैं। अब जो लोग कंपनी के शेयर्स को बाय करेंगे वो पैसा सीधा कंपनी के पास चला जाएगा। इस पैसे को कंपनी अपनी ग्रोथ में यूज करेगी, जिससे कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, और जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स को बाय किया हुआ है उन्हें भी प्रॉफिट होगा। लेकिन कंपनी हमें सीधा तो शेयर्स नहीं बेच सकती, तो इसके लिए इंडिया के अंदर दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई में 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और बीएसई में 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। अब इन सारी कंपनीज में से टॉप की कंपनीज को अलग रखने के लिए कुछ इंडेक्स बनाए गए हैं, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड हैं, और अगर इन 50 कंपनीज में से कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो उसे इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह किसी दूसरी कंपनी को ऐड कर लिया जाता है। अब सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड हैं और बैंक निफ्टी में सारी बैंकिंग कंपनीज लिस्टेड हैं। जैसे अगर हम लाइव देखें तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। इससे हमें पता चलता है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हम सीधा इंडेक्स को बाय नहीं कर सकते, लेकिन हम इंडेक्स का यूज कर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हम शेयर्स को बाय और सेल किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रो ऐप का यूज करता हूं। अगर आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आप इसे बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। जब आप इसे डाउनलोड कर अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हमें मोस्ट बोथ ऑन ग्रो स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। जब हम स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इवेंट्स, आईपीओ और स्टॉक्स देखने के लिए टूल्स मिल जाते हैं। इसके बाद हमें टॉप गेनर्स और टॉप लूजर स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, यानी वो स्टॉक्स जो आज के दिन सबसे ज्यादा ऊपर और नीचे गए हैं। इसके बाद हमें टॉप इंट्राडे स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, यानी जिन्हें इंट्राडे में सबसे ज्यादा बाय और सेल किया जा रहा है। तो अब जैसे हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें सबसे ऊपर एक सर्च ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर हम उस कंपनी का नाम सर्च करेंगे जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर निटिन स्पिनर्स के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हमें स्टॉक का चार्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ से हम एक दिन से लेकर ऑल टाइम चार्ट को भी देख सकते हैं। इसके बाद हमें नीचे की तरफ ओवरव्यू, फंडामेंटल्स, रिवेन्यू, प्रॉफिट सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो मैं इस कंपनी के एनालिसिस पहले से ही कर चुका हूँ। तो मान लीजिए मैं इस कंपनी के डाटा से सेटिस्फाई हूं और इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना चाहता हूं, तो यहां पर हम सीधा बाय पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहां पर दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, डिलीवरी और इंट्राडे। अगर आप आज ही शेयर को बाय और सेल करना चाहते हैं तो आप इंट्राडे को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप डिलीवरी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर मैंने डिलीवरी को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप कितने शेयर बाय करना चाहते हैं वो आपको यहां पर टाइप कर देना है। इसके बाद आपको मार्केट और लिमिट ऑर्डर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे मार्केट प्राइस पर बाय करना चाहते हैं तो आपको मार्केट को सिलेक्ट कर लेना है।
वैसे आप यहाँ से लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। इसके बाद आपको सीधा बाय पर क्लिक करना है। तो हमारा ये स्टॉक बाय हो चुका है। तो अब ये स्टॉक हमें ऑर्डर में देखने को मिलेगा। अब जैसे ही प्राइस नीचे गिरेगा 320 रुपये पर आएगा तो ये स्टॉक हमारा अपने आप बाय हो जाएगा। इसके नीचे आपको और भी बहुत सारे ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। ये मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले बाय किए थे और ये ऑर्डर भी हमारा बाय हो चुका है। इस तरीके से आप स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।